like a Hellcat. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रॉयल राइडर शेखर। अभी मैं जा रहा हूँ येरोडा धोनी ऑटोमोबाइल के डीलरशिप पे, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की नई बाइक मीटियोर 350 के लॉन्च के लिए। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा शायद लेट ना हो जाए, क्योंकि एज पर द डेट्स जो मुझे पता लगी हैं, as per the time, I am going, the event is at 11:30 and मुझे अभी जल्दी जाना है। Let's see. Right now, as far as I know, it's going to be a bike based on a completely new platform, which is the रॉयल एनफील्ड का जे प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर उनके आगे के बहुत सारे बाइक्स बेस ऑन, जैसे नई क्लासिक 350, जो कि एक्स 650 क्रूजर स्टाइल जो बाइक है वो, और मीटियोर 350 इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। और मीटियोर 350 के बारे में जो जितना अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है या लीक हुई है, उसके पैम्फलेट्स वगैरह लीक हुए थे बहुत सारे वेबसाइट्स पे, उस हिसाब से ये पता लगा है कि इट्स गोइंग टू हैव ए 350cc न्यू इंजन विथ a 5-speed gearbox, and also it's going to have approximately 20 horsepower, which is 20.8 horsepower, sorry, जो करंट 350 से कुछ ज़्यादा नहीं है, शायद 1 horsepower ज़्यादा है। इंजन ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी BS6 कंप्लायंट, और अपार्ट फ्रॉम दैट उसका ये हमें जो पता लगा है दैट द बाइक इज मच मोर स्मूदर, एंड ऑल्सो द बिगेस्ट थिंग इज दे हैव डिसकंटिन्यूड द थंडरबर्ड लाइनअप। ना आपने अगर देखा होगा लास्ट मेरे कुछ व्लॉग्स पहले, मैंने एक थंडरबर्ड 350 ली थी अपने डैड के लिए एज अ गिफ्ट, और 1 साल हो गए उस गाड़ी को, तो उसकी रिप्लेसमेंट होगी। थंडरबर्ड इज अ ब्रांड विच दे हैव कंप्लीटली डिसकंटिन्यूड, सो इट्स गोइंग टू बी मीटियोर विच इज द रिप्लेसमेंट फॉर द थंडरबर्ड। It is going to be a big competition to the Honda Highness CB350, the Java, and also the rumored TVS Zeppelin, जब रिसेंटली उसका जो TVS ने ट्रेडमार्क किया है।
Alright guys, this is going to be my first ride impressions and review of the newly launched, just launched today, Royal Enfield Meteor 350. You might have seen by now the launch and the sound of it, but let's see how it rides. Right now the bike feels very comfortable. It's very low. It's much lower than what I feel is the Thunderbird 350 which I have, and I guess this is one of the this is the second bike after the Twins which has a 6-speed gearbox. Let's see, I've come to the pickup is brilliant of this bike. As you can see, in third gear I'm easily touching 60. Brilliantly smooth. I would say from the Thunderbird to this bike, it is like generations apart. And this bike also has got dual channel ABS as standard. Plus, as you can see here, this is the tripper navigation which they were very vocal about, जो इन्होंने इतना hype किया था, इन्होंने market किया था. And once you start the bike, once you see it, this is powered by Google. So easily when you can connect it through the app, the My Trips app, and you can get turn by turn navigation on this. In regards to the sound, it is very muted. It doesn't have that. It has a very low thump, like the not like the usual Royal Enfields. This feels more refined, very refined. You can still feel very little vibrations. अब मैं आपको बताऊं, मुझे ये चलाने के बाद मुझे इसकी फीलिंग ऐसे आती है कि जैसे मैं अपनी हिमालयन पे मुझे जैसे वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स आता है थ्रॉटल का वैसे. और अभी अगर देखा जाए, आप इजीली 100-120 पे आराम से क्रूज कर सकते हैं. इसके फुट पे एक्सपेक्ट बहुत ही स्लाइट बज है, बहुत ही स्लाइट वाइब्रेशन है, और ट्रैफिक में भी इजीली मनूवरेबल है. यू डोंट फील द बम्प्स एज सच. It's really something what you did not really, not many people expect it from a Royal Enfield. And let me see, यहाँ पे और थैंक्स टू धोनी ऑटोमोबाइल मुझे बुलाने के लिए लॉन्च इवेंट पे. बहुत ही ज़्यादा हल्की लग रही है गाड़ी कंपैरेटिवली. The brakes are brilliant. It's got a nice amount of bite. You can't मतलब it's not like sports bike जैसे एकदम आपको instant bite आएगा. मिस कर रहा हूँ मैं रॉयल एनफील्ड का ट्रेडिशनल थंब. अभी मुझे राइट में जाना है. डजंट हीट अप एज मच. एंड व्हाट यू डू गेट हियर, इन्होंने इसको ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है. जैसे पहले आपको इंजन ऑन ऑफ, इंजन चालू करके यू हैड टू डू इट. नाउ इट जस्ट इंजन ऑन, स्टार्ट, और यहाँ पे इट्स इंक्लूडेड आपको हैजर्ड लैम्प्स. and यहाँ पे you can see its indicator.
pass, low beam, high beam. You have fuel gauge, digital, gear indicator, time, trip meter. You have the speedometer. You can see Royal Enfield has kind of made this bike for the long distance, and there are going to be 3 models. The base will be Fireball. The top end is going to be Supernova. Supernova का यही benefit है कि it's going to be included with all the accessories. उसके सारे accessories के साथ आएगा, जैसे wind screen है और dual tone paint scheme है, वो सब. Let's do one run. अभी बहुत ज़्यादा मैंने गाड़ी चला लिया, उनको जाकर रिटर्न करनी है. Alright, so I've just got done with my test ride and the first, the review. तो अभी अगर मैं आपको इसके impressions बताऊं, the bike was butter smooth, very very smooth engine. The gears were like slotting in place, like very nice. The sound of course isn't as good as जो आपको expected है Royal Enfield से, वो thump नहीं है इतना. It's a very 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 muted thump, but I guess बहुत ही जल्दी they will have custom exhaust for it very soon. In regards to the feel, I found it very very comfortable. मुझे बस एक डाउनसाइड इस कार का ये लगा कि इसका जो फ्यूल टैंक है वो बहुत ज़्यादा नहीं बट छोटा है. So it is comparative to the Classics and the Himalayan, that is around 15 liters. Considering the new engine advancement, जो BS6 इंजन है इसका, BS6 compliant injection इंजन है इसका, उस हिसाब से you can expect anywhere from, of course मुझे Himalayan की आदत है और मुझे Thunderbird भी आदत है उसकी, तो उनके कंपैरेटिवली इसकी मतलब अगर मैं थंडरबर्ड से कंपेयर करूँ जिसका ये रिप्लेसमेंट आई है, इसकी सीट बहुत कम, इसकी सीट छोटी है. तो एवरेज इंडियन जो हाइट है विच इज़ अराउंड 5'7", they will be very very comfortable in this seat. Thunderbird is also very very comfortable, there is no problem, but this is much more wider, the seat is much more roomier, comfortable, designed more for long distance touring. So I'm lucky I bought the last gen Thunderbird which had nearly 20 liters of fuel tank. This is around 15. It is very very easy to maneuver, it's very light. अभी इसके वेट कितना है तो मैं यहाँ पे नीचे डाल दूंगा. Compared to the old Thunderbird to the new Meteor 350, what is the weight? Alloy wheels are standard, which is very very good. Usually alloy wheels और ट्यूबलेस टायर्स, जो हम रॉयल एनफील्ड के पीछे पड़े थे कि प्लीज हमें ट्यूबलेस दे दो, हमें आउटेक्स वगैरह कुछ नहीं लगाना. प्राइसिंग एग्जैक्टली उसकी एज ऑफ नाउ इसकी है 1.7x शोरूम फॉर द Fireball, and of course the Supernova is going to be a little bit more expensive. How much more? I'll just put up the prices, of course, once again on the screen. You can go ahead and watch. बाकी I love the bike a lot. अभी मैं जा रहा हूँ घर और thank you so much for watching this video, guys. I really appreciate कि अभी तक, and I am very very happy to say we have finally hit our 100 subscribers. I understand, I'm really sorry to all of them who do regularly watch, or even people who do not watch, who are not subscribed to my video, sorry, that we have reached this milestone. I just want to say that, guys, according to अभी आप मेरा कट्टा भी देखोगे, I have nearly 90% से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब नहीं किया. तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब button. I have a lot more content planned already. आई एम ऑल्सो सॉरी कि मैंने रॉयल एनफील्ड का जो मेरा राइडर महीने का इवेंट था वो मैंने पूरा अभी तक अपलोड नहीं किया है.
बिकॉज ऑफ सम इश्यूज मेरा वो लैपटॉप चेंज हो गया, मेरे फाइल्स करप्ट हो गए वो सब. एंड एज ऑलवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू रॉयल राइडर शेखर. एज वापस मैं भूलूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विल सी यू अराउंड. थैंक यू, टेक केयर एंड राइड सेफ, बी सेफ.